कि सरेआम मीडिया वालों को धक्का देकर के बेइज्जत किया जा रहा है। मतलब जो ये कहेंगे उसको आप दिखाओ, वो भी तो किसान नेता हैं। अरे उनसे उनके वोट नहीं चाहिए आपको, सिर्फ जाटों का वोट चाहिए। जाटों को गाली भी दोगे हैं, जाटों पर लाठी भी बरसवाओगे, जाटों का वाटर कैनन का पानी भी छिड़कवाओगे, पाकिस्तानी भी कहोगे, खालिस्तानी भी बोलोगे, आतंकवादी भी बोलोगे। एक एक सिपाही हमारा जो अपनी बातों पर अडिग रहा और कसम खा के निकला था घर से कि बिल वापसी तभी घर वापसी, नहीं तो हमारी बॉडी वापसी आएगी वहां से। क्या लगता है मोदी जी नहीं चाहते थे कि योगी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। व्यवस्था परिवर्तन की बात चली हुई थी कि कोई नया मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को देने जा रही है सरकार, जैसे कि आपका उत्तराखंड में बदला था इन्होंने। ये देश की जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के मंत्री हैं और केंद्र सरकार के नुमाइंदे हैं। ये जब सरकार बनती है ना तो वो सभी के प्रधानमंत्री है, वो बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है। आप बताइए मुझे, अगर बीजेपी के प्रधानमंत्री है तो इनको तब नहीं लगा था। आज जाट याद आ रहे हैं। अरे जाटों की बात कर रहे हो आप, जाट ही तो खालिस्तानी थे, जाट तो पाकिस्तानी थे जब बॉर्डर पे बैठे थे, यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे। इनको कितनी भद्दी मजाक, भद्दी गालियां, बेइज्जती यहाँ के विधायकों से। जब आंदोलन हमारा 28 तारीख को मैथ हाउस डबल आय का वादा किया था, अब किसान तो डबल आय मांग रहा है, युवा इनसे रोजगार मांग रहा है, महिला इनसे महिला सुरक्षा मांग रही है। ठीक है, तो अब ये वहां कहीं खड़े नहीं उतर पा रहे हैं। लोगों पर पेट्रोल तक को पैसे नहीं है, मोटरसाइकिल कौन में खड़ी है इनकी, साइकिल चल रही है, लेकिन इनको वोट चाहिए। इनको किसी की मौत से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी मर जाओ, किसान कितनी भी शहादत दे दो। आज ये लोग जो हमें बांटने की कोशिश कर रहे थे कि ये छोटा किसान है, ये बड़ा किसान है, ये आंदोलन पश्चिमी उत्तर प्रदेश का है, जाटों तक सीमित रह गया है, कुछ चंद लोगों का किसान आंदोलन है, मुट्ठीभर किसान है, ये पंजाब के और हरियाणा के कुछ किसान हैं। देश में सभी किसान खुशहाल हैं। तो इसके लिए प्रधानमंत्री ने माफी मांग ली, माफ कर दीजिए। अब देश का प्रधानमंत्री माफी मांग रहे हैं, आप क्या चाहते हैं? आप भाई वापस हो गया, माफी मांग ली। देखिए, माफी मांगने से अगर काम हल हो जाता है तो माफी ये अजय टैनी है ना, तो सरकार उन्हें माफ करेगी उसको, अगर वो माफी मांग लेता है तो। सजा मैंने सुना है सजा भी तो नहीं दे रही, तो माफ तो वैसे ही कर दिया, बिना माफी मांगे ही उसको माफ कर रहे हैं वो, और पूरी तरह से बचाने में लगी हुई है अजय टैनी को सरकार। तो ये देश देख रहा है, किसान भी देख रहा है, तो माफ नहीं करेंगे भाई। यार हमारे 700 से 750 किसानों की हमने शहादत दे के बिल वापस हुए हैं। बिल वापस अगर करने थे मोदी जी को तो हफ्ते 10 दिन का ही आंदोलन होता है। ये देश के तपस्या कर रहे थे, तपस्या में टाइम लगता है। देश के इतिहास में ये पहला आंदोलन है। 1947 के बाद में किसानों का इतना बड़ा आंदोलन नहीं चला। तो ये क्या दिखाता है? इनको किसानों से कोई लेना देना नहीं, कोई उनसे प्यार नहीं। मरते हो मर जाओ, कुछ भी हो जाओ। ये तो हमारा साहस था इस आंदोलन का। एक एक सिपाही हमारा जो अपनी बातों पर अडिग रहा और कसम खा के निकला था घर से कि बिल वापसी तभी घर वापसी, नहीं तो हमारी बॉडी वापसी आएगी वहां से। क्या लगता है ये किसान अब एक्शन के मूड में है क्या इस चुनाव में? भाई साहब मैं बता रहा हूँ, कल हमारा 31 जनवरी का वो था विश्वासघात दिवस। वो हमने माननीय महोदय हमारे देश के राष्ट्रपति जी माननीय कोविंद जी को, हमने राष्ट्रपति जी को जो हर जिला स्तर से, ब्लॉक स्तर से, तहसील स्तर से ज्ञापन दिया है और ये आगाह किया है कि अब सरकार जो कर रही है काम, कम से कम आपकी नज़र में तो ये होना चाहिए। हमें रिटर्न में वादा किया था, एक बर्बल घोषणाजीवी प्रधानमंत्री पे तो देश भरोसा कर ही नहीं रहा था, तो हम भी नहीं करते थे। लिया जाए एक बार फिर वापसी करेंगे। मैं क्या कह रहा हूँ महोदय, पहले मेरी बात सुन लो। इस घोषणाजीवी प्रधानमंत्री पे देश ने आज तक भरोसा नहीं किया, क्योंकि घोषणा ही करते आ रहे 2014 से। मुझे आप धरातल पे बता दो, ये कहते हैं ना कि मंदिर का मुद्दा लेकर के हम आए और इसमें हिंदू और वो कुछ करके, कुछ नहीं। युवा भटका था सिर्फ कि उसे 2 करोड़ रोजगार मिलेगा। बेरोजगारी जो कांग्रेस के टाइम में चल रही थी कि यहाँ कुछ कम होगी, हमें कुछ राहत की सांस मिलेगी। एक गरीब घर का बेटा है जो देश को चलाने जा रहा है, मजबूत देश हाथों में जा रहा है, वो एक आस थी, इनसे बहुत बड़ी उम्मीद थी उन युवाओं को कि हमें 2 करोड़ नौकरी मिलेगी। वहाँ घोटाले चले थे कांग्रेस सरकार में,
सत्यम घोटाला हुआ था, कितने हमारे बीटेक इंजीनियर अमेरिका से वापस आए थे हमारे देश में, तो उन युवाओं को ये लगा था कि भाई चलो ये 2 करोड़ की बात करता है रोजगार की, और अब सत्ता परिवर्तन होना चाहिए। उस परिवर्तन के साथ उन युवाओं के साथ में इतना भद्दा मजाक हुआ है कि आए दिन आप देख लीजिए 2014 से इनकी जो है बेरोजगारों की दर जो है कितनी बढ़ी है हमारे देश में। हमारे अभी तत्काल आप देख लीजिए यहाँ इलाहाबाद में लाठी डंडे उनको हॉस्टलों से युवाओं को निकाल के, जो 3 साल में तो रिजल्ट आया इनका, और रिजल्ट में भी देखो क्या धांधली कि एक तो कैंडिडेट होता है और 6 उनके रोल नंबर होते हैं, तो नौकरी तो वो एक ही जगह करेगा, बाकी 5 जगह कहाँ जाएंगे। तो 2019 में फिर भरोसा आपने जता दिया भाई, भरोसा देखिए उसमें क्या था, यहाँ एक राष्ट्र के नाम पर जो हमारे देश के जो सैनिक थे, उन जो शहीद हुए थे 40 से 45 जो लोग हमारे शहीद हुए थे, जो पुलवामा कांड हुआ था, तो एक लोगों में वो आई थी कि हिंदू पाकिस्तान का इन्होंने जो चलाया था कि इन्होंने हमारे इतने शहीद कर दिए। मैं अब देश से, हम आपके माध्यम से प्रधानमंत्री से पूछना चाहते हैं, गृह मंत्री से पूछना चाहते हैं, सुरक्षा में कहाँ चूक हुई थी? उस समय राजनाथ सिंह थे। ये 300 किलो RDX कहाँ से आई? आज तक ये देश जान नहीं पाया है कि 300 किलो RDX कहाँ से आई, कौन लेके आया, उसमें हुआ क्या, जांच में कहाँ पहुंची जांच। वो 2019 से लेके 22 होगी, 3 साल का ये समय बहुत होता है जांच के विषय में, लेकिन सरकार वहाँ विफल रही है। इनको सैटेलाइट से पाकिस्तान में ये वो अटैक करते हैं ना, तो एक मोबाइल जरा सा कितने मोबाइल हमें मिले थे जो इन्होंने वो किया था, एक क्या बोलते हैं उसे, अटैक किया था इन्होंने जाके बदले में, कि हमने उनको सर्जिकल स्ट्राइक में एक मोबाइल, जरा सा मोबाइल पता लग जाता है कि वो वहाँ इनको मिले थे कि इतने लोग मारे गए वहाँ पाकिस्तान के। हमारे देश के 40 से 45 शहीद हो गए सैनिक जो है। और 300 किलो RDX बहुत बड़ा वजन होता है, 300 किलो RDX मतलब आप लगा लो वो कहाँ से आई। इनकी सैटेलाइट वहाँ फेल हो जाती है, वहाँ उनको दिखाई नहीं देता ये सैटेलाइट वहाँ फेल हो गई कि ये RDX कहाँ से आई, उसका जवाब नहीं है सरकार के पास। आप उत्तर प्रदेश से हैं, राजनाथ सिंह भी उत्तर प्रदेश के मुखिया रहे हैं जी। उन्होंने कहा कि योगी आदित्यनाथ हमसे अच्छे मुख्यमंत्री हैं। देखिए अब वो तारीफ क्यों कर रहे हैं मैं तो खैर समझ नहीं रहा हूँ। और हमारे राजनाथ सिंह अपने आप को जो किसान नेता कहते थे हमारे मंच पर, और जहाँ दिल्ली में हमारा आंदोलन चला था, परिवार से बड़ी करीबी रही है। 2013 में जो हमारा आंदोलन चला था, बाबा टिकैत का जो आंदोलन चला था दिल्ली में जंतर मंत्र पे, हमारा मंच साझा किया था। ये वही राजनाथ सिंह हैं जो आज उनको योगी जी अच्छे लग रहे हैं। उस वक्त किसान बहुत अच्छे लग रहे थे, उस वक्त किसानों का मंच साझा किया था और भर भर के कोसा था कांग्रेस को, मोदी जी ने कोसा था। एक वित्त कमेटी बनाई थी, मोदी जी जब मुख्यमंत्री हुआ करते थे गुजरात में, तो वित्त कमेटी के अध्यक्ष थे ये मोदी जी हमारे। तो ये कांग्रेस को ये कहते थे कि भाई कांग्रेस को ये MSP पे गारंटी कानून बना देना चाहिए और ये किसानों के हित में है। तो जब वो वित्त कमेटी के अध्यक्ष बने थे और जब डिमांड करते थे केंद्र में बैठे मनमोहन सिंह सरकार को, कांग्रेस सरकार को, तो लोगों में ये लगा था कि कहीं न कहीं हमारे किसानों की बात उठाने वाला यही है, कांग्रेस तो खून चूस रही है लोगों का, तो बदलाव करो। तो उसको ध्यान में रखते हुए, इनकी विचारधाराओं को ध्यान में रखते हुए कि किसी गरीब घर का बेटा है, चाय बेचने वाला है, आज मसीहा बन के किसानों की आवाज़ उठा रहा है, तो भाई दो इसके हाथ में एक मौका दो। बड़े सुलझे हुए नेता माने जाते हैं, योगी आदित्यनाथ की तारीफ भी कर रहे हैं, क्या लगता है किसी दबाव में आ गए हैं क्या? और टिकट पकड़ से आपको मैं बता रहा हूँ, योगी जी के और मोदी जी के जो इंटरनल नंबर हैं वो नहीं मिल रहे हैं। यहाँ भी RSS का दखलंदाजी चल रही है। योगी जी पहले ही हट जाते, उनके नेतृत्व में चुनाव लड़ना नहीं था। मोदी जी नहीं चाहते थे कि योगी के नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। व्यवस्था परिवर्तन की बात चली हुई थी कि कोई नया मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश को देने जा रही है सरकार, जैसे कि आपका उत्तराखंड में बदला था इन्होंने, यहाँ भी बदलने की बात चली थी। लेकिन जब ऊपर से मोदी जी पर दबाव आया था तो वो पलट गए। तो इनको जबरन चेहरा दिखाकर के चुनाव लड़ाया जा रहा है। मोदी जी तो कुछ और कहते हैं, उनकी सोच कुछ अलग है, हमारे माननीय गृह मंत्री जी की सोच भी कुछ अलग है। उन दोनों के बयानों में भी फर्क मिलता है हमें देखने को।
पार्टी में आजादी है, देखिए अपना बयान दे नहीं, सकते हैं, मैं क्या कह रहा हूँ, जी। आप पार्टी के नहीं है, बीजेपी के पार्टी के हैं क्या मोदी जी? और ये गृह मंत्री किसी विशेष पार्टी के हैं क्या? आप मुझे बताइए। अगर विशेष पार्टी के हैं तो हमें बताइए। ये देश की जो केंद्र सरकार है, केंद्र सरकार के मंत्री हैं और केंद्र सरकार के नुमाइंदे हैं। ये जब सरकार बनती है ना तो वो सभी के प्रधानमंत्री हैं, वो बीजेपी के प्रधानमंत्री नहीं है। आप बताइए मुझे, अगर बीजेपी के प्रधानमंत्री है तो जब चुन के जाता है आदमी तो सर्व समाज की बात करता है वहां गद्दी पे बैठने के बाद। यादव जी कौन आ रहा है कहाँ पर? में उत्तर प्रदेश में आप भी भ्रमण कर रहे होंगे, आप बताइए। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि परिवर्तन की हवा चल रही है क्योंकि किसान तो नहीं चाह रहा, किसान इनको सपोर्ट नहीं कर रहा है कहीं भी। गांव में इनके विधायक जो जाते हैं वोट मांगने के लिए उनको दौड़ाया जा रहा है। तो मोहब्बत है, अपनी शिकायत करते हैं, मोहब्बत में नहीं दौड़ा जा रहा शिकायत होती है। है। आज जो है ये चुनाव जीतने के लिए इनको तब नहीं लगा था, आज जाट याद आ रहे हैं। अरे जाटों की बात कर रहे हो आप, जाट ही तो खालिस्तानी थे, जाट तो पाकिस्तानी थे जब बॉर्डर पे बैठे थे यहाँ गाजीपुर बॉर्डर पे। इनको कितनी भद्दी मजाक, भद्दी गालियां, बेइज्जती यहाँ के विधायकों से। जब आंदोलन हमारा 28 तारीख को मैं था, उस रात में जब टिकैत साहब थे तो मैं था गाजीपुर बॉर्डर पर, मेरे सामने लोगों ने बेइज्जत किया हमारे किसानों को। किसान एक एक चीज उसके दिमाग में घर कर गई है, ये कितने भी जालो कुछ भी कर लो, किसान एकता हमेशा बनाए रखेगा। और हमारा जो संयुक्त मोर्चा है हमेशा इनकी गलत नीतियों का, किसान विरोधी नीतियों का। यादव जी आप बताइए। भाई देखो, किसान स्वतंत्र है, हम एक किसी राजनीतिक पार्टी के नहीं है जो हम बता दें, ना हम राजनीति करना चाहते, हम किसान की आवाज उठाना चाहते हैं, हम किसान की आवाज उठा रहे हैं। किसान के हित की जो बात करेगा वो आएगा। पत्ते नहीं खोल रहे हैं, नहीं रहे आप। नहीं भाई देखिए, हम राजनीतिक होते जरूर बताते, भ्रमण कर रहे हैं, नहीं जा रहे हैं, तो आपको इतना तो अंदाजा होगा कौन आ रहा है। नहीं भाई देखिए, मैं क्या कह रहा हूँ, गांव देहात में मैं भी जाता हूँ, लोगों से बात होती है, भाई महंगाई बहुत है, बेरोजगारी बहुत है, महिला सुरक्षा नहीं है। हाथरस कांड में देखा आपने, रातों रात जो है हिंदू धर्म के रीति रिवाज के विपरीत परिस्थिति में जाके रात में कहीं दाह संस्कार नहीं होता है और जबरन उस पर पेट्रोल के डाल के उस बिटिया पर और रातों रात जलाया जाता है। भटका रहे हैं, नहीं जलाया जाता है, मैं बता रहा हूँ कितने कांड है। सेंगर साहब हैं जो सेंगर है उन्नाव के, बेटी के परिवार को कुचला, बेटी के साथ कितना बड़ा अन्याय हुआ, देश और दुनिया ने देखा है। क्या मिला उसे? न्याय मिला, पूरा घर बर्बाद हो गया। अच्छा बताइए कौन आ रहा है सीधे सीधे? देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, मैं लोगों की भाषा बता रहा हूँ। आप बताइए। गांव के लोग हैं वो ये कह रहे हैं, उनकी शिकायतें बहुत हैं। किसान जा रहा है तो कह रहा है भाई हमारी डबल आय कहाँ है? 2022 में डबल आय का वादा किया था। यादव सुनिए, डबल आय का वादा किया था। अब किसान तो डबल आय मांग रहा है, युवा इनसे रोजगार मांग रहा है, महिला इनसे महिला सुरक्षा मांग रही है, ठीक है। तो अब ये वहां कहीं खड़े नहीं उतर पा रहे हैं, लोगों पर पेट्रोल तक को पैसे नहीं है, मोटरसाइकिल कौन में खड़ी है इनकी। अच्छा साइकिल चल रही है। यादव अरे मैं क्या कह रहा हूँ, यादव के साथ मैं क्या कह रहा हूँ, यादव जी बताइए। मैं क्या कह रहा हूँ आपको, जो लोगों की जो थिंकिंग आ रही है निकल के, जो मांग रहा है, अपने हक मांग रहा है, और ये मुद्दे पे बात नहीं कर रहे हैं। सरकार मुद्दे पर चुनाव नहीं लड़ रही है, ये आज वही पुराने उस पर जा रही है प्लेटफार्म पर कि जिन्ना हिंदू मुस्लिम कराए, कोशिश इनकी ये चल रही है, लेकिन जिन्ना, अरे नहीं देखिए मैं क्या कह रहा हूँ, आज जिन्ना की बात ये करते हैं। किसान देखिए, अखिलेश यादव ने मन से जिन्ना का जिक्र किया। देखिए मुझे अखिलेश से कोई लेना देना नहीं है, मतलब यादव साहब नहीं, बिल्कुल नहीं, मैं राजनीतिक आदमी हूँ। मतलब यादव साहब नहीं, मैं, अरे इसमें जाति बिरादरी क्यों लाते हो यार? हम किसान नेता हैं, हम किसान की बात करेंगे। किसान में 36 बिरादरी आती है, मैं एक विशेष जाति के लिए क्यों बात करूंगा? ये इनके जहन में है, विशेष जाति को टारगेट करते हैं। केंद्र सरकार, हमारी उत्तर प्रदेश सरकार एक विशेष जाति को टारगेट करके काम कर रही है। आज इनको जाट याद आ रहा है, जाट नेता याद आ रहे हैं इनको, किसान नेता याद नहीं आ रहे। अरे हम कह रहे हैं उसमें मुसलमान भी थे हमारे भाई, उसमें किसान आंदोलन में मुसलमान भी थे हमारे। जो ये गृह मंत्री हैं, अरे भाई उनको भी बुला लो, उनके नेताओं को बुलाओ, वो भी तो किसान नेता हैं। अरे उनसे उनके वोट नहीं चाहिए आपको, सिर्फ जाटों का वोट चाहिए।
जाटों को गाली भी दोगे, हैं, जाटों पर लाठी भी बरसवाओगे, जाटों का वाटर कैनन का पानी भी छिड़कवाओगे, पाकिस्तानी भी कहोगे, खालिस्तानी भी बोलोगे, आतंकवादी भी बोलोगे, कनाडाई फंडिंग हो रही है, दुनिया के आरोप प्रत्यारोप करोगे, कीले भी ठुकवाओगे, सादत पर शांति सहानुभूति भी नहीं दर्शाओगे कि अब मुझे दुख है, हमारे प्रधानमंत्री जी जो मौन बन के बैठे हैं इन चीज़ों पर, लेकिन इनको वोट चाहिए, इनको किसी की मौत से कोई लेना देना नहीं है, कोई भी मर जाओ, किसान कितनी भी शहादत दे दो, लेकिन इन्हें सिर्फ वोट चाहिए, वोट के लिए ये कुछ भी कर सकते हैं। ये हमारे टिकैत साहब पहले भी कोई थे, ठीक है।